साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 27। साथियों, ये मॉक टेस्ट नंबर 27 होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 781 से क्वेश्चन नंबर 810 तक देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए साथियों अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से हल करिएगा। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 781। साथियों, सी टेट 2021 से लगातार कथन और तर्क वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्थात साथियों यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, कथन ए क्या कहता है? बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। इसका तर्क क्या है? बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, यदि बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित हो जाएगा, सही ढंग से नहीं हो पाएगा, तो साथियों बच्चे का सामाजिक विकास भी सही ढंग से नहीं होगा और साथियों संज्ञानात्मक विकास भी सही ढंग से नहीं होगा। अर्थात साथियों बचपन में विकास के जो सभी आयाम हैं वह एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसलिए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और साथियों ए की आर जो है यह सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 782। विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत? बताइए साथियों। ऐसा क्वेश्चन साथियों हम पहले भी कर चुके हैं। साथियों समीप दूराभिमुख जो सिद्धांत है यह कहता है साथियों बच्चे का जो विकास है वह केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी साथियों समीप से दूर की ओर होता है। और साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह शीर्षगामी सिद्धांत हो जाएगा। शीर्षगामी सिद्धांत यह कहता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 783। डॉट 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 आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? परिपक्वता, पाड़, अनुकूलन या समाजीकरण? बताइए साथियों। आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, तो साथियों परिपक्वता इस चीज को संदर्भित करता है। साथियों बात करें पाड़ की, तो पाड़ के संबंध में किसने बताया है? लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने बताया। और साथियों पाड़ या स्कैफोल्डिंग भी इसको बोला जाता है। इसका साथियों मतलब होता है किसी को क्या करना? सहायता प्रदान करना या किसी समस्या में अटक जाने पर उसको संकेत देना। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 784। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? परिपक्वता, अनुबंधन, सजा, क्रिया या सामाजिक अनुभव? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन में सभी को बोनस अंक दिया गया था। कैसे? कौन सा अंक साथियों? बोनस अंक दिया गया था। अर्थात साथियों इस क्वेश्चन का आंसर इसमें मौजूद नहीं है। साथियों क्वेश्चन नंबर 785। पियाजे के अनुसार उस व्यक्ति की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है? बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं हैं, बच्चे ने वस्तु स्थायित्व हासिल नहीं किया है, जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया
करने में अक्षम है। बताइए साथियों, पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो साथियों, बच्चे के अंदर क्या है? संरक्षण के कौशल की कमी है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जीववादी सोच क्या होती है? साथियों, किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव समझना जीववादी सोच कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। साथियों, क्वेश्चन नंबर 786, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? साथियों, सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था आती है, फिर साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, फिर साथियों मूर्त संक्रियात्मक और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों इसी क्रम में जौन सा ऑप्शन होगा वह सही होगा। साथियों, पहला है संवेदी पेशी चरण, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण, यह भी बिल्कुल सही बात है। और साथियों चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, अर्थात साथियों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 787, नेहा खुद को अपनी मां द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है। साथियों, एक नेहा बच्ची है, एक विद्यार्थी ही मान लीजिए। साथियों, वह अपनी मां द्वारा लाई गई मिठाई, जो मिठाई साथियों मेहमानों के लिए लाई गई है, उसको खाने से स्वयं को रोकती है नेहा, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। यानी साथियों अगर वह मिठाई खाएगी तो वह पकड़ी जा सकती है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? बात करें कोहल वर्ग की तो इन्होंने साथियों नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अपने सिद्धांत के इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और इन 3 स्तरों की कुल 6 अवस्थाएं भी इन्होंने बताई हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। बताइए साथियों, नेहा खुद को अपनी मां द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से यह खाते वक्त यदि वह पकड़ी जा सकती है। कोहल वर्ग के अनुसार नेहा नैतिक विकास के किस चरण में है या किस अवस्था में है? तो साथियों नेहा जो है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास की अवस्था में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 788, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? लियो वाइगोत्स्की, पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोहल वर्ग? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों बात करें लॉरेंस कोहल वर्ग महोदय की तो इन्होंने साथियों नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 स्तर और साथियों 6 अवस्थाएं भी बताई हैं। बात करें हार्वर्ड गार्डनर महोदय की तो इन्होंने साथियों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। साथियों बात करें पियाजे महोदय की तो इन्होंने साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लियो वाइगोत्स्की महोदय ने साथियों सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। साथियों लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे हैं वह ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी या वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 789, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? अनुकूलन, पुनर्वलन, सांस्कृतिक परिवेश या आनुवंशिकता? बताइए। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? साथियों लियो वाइगोत्स्की का सिद्धांत किसका है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, अर्थात साथियों सांस्कृतिक परिवेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 790, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि,
बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि? बताइए। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तो साथियों कौन सी बुद्धि कहा जाता है इसको साथियों शारीरिक, गतिक या संवेदनात्मक बुद्धि कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 791, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। बताइए इसमें दृश्य स्थानिक बुद्धि जो होती है इसके अंतर्गत क्या चीजें शामिल होती हैं? साथियों इसमें छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता क्या होती है? सम्मिलित होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 792, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी। साथियों सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी है, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। किसको बना देगा? जेंडर समता को बना देगा, जेंडर रूढ़िवादिता को बना देगा, जेंडर भूमिका में लचीलेपन को, या जेंडर समानता को? बताइए। साथियों एक शिक्षक एक सह कक्षा यानी लड़के लड़कियों की एक समावेशी कक्षा ही आप समझ लीजिए, उसमें साथियों एक अध्यापक टिप्पणी करता है कि लड़कों के लिए एक टिप्पणी करता है कि मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो। साथियों शिक्षक की यह टिप्पणी क्या बच्चों के अंदर पैदा कर देगा या किस चीज की भूमिका को बच्चों के अंदर बना देगा? तो साथियों ऐसी टिप्पणी बच्चों के अंदर जेंडर रूढ़िवादिता को बना देगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 793, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए? उचित समावेशन, मानकीकृत मूल्यांकन, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, दृष्टिकोण अनम्यता? बताइए। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए? तो साथियों वहां पर उचित समावेशन वाली क्या होनी चाहिए? रणनीतियां होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों जो वहां पर शैक्षणिक रणनीतियां होनी चाहिए वह साथियों समावेशी कक्षा के अनुसार होना चाहिए, या यूं कहें साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 794, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। यह सीखने में होने वाले बदलावों का अवलोकन करता है। यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता। यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। बताइए सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो साथियों सीखने के लिए जो मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू है वह है यह सीखने में होने वाले बदलावों को क्या करता है? अवलोकित करता है या अवलोकन करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 795, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में भय व तनाव पैदा करना, असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना, छात्रों के बीच तुलना करना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो साथियों जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 796, कथन ए साथियों कहता है समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। तर्क दिया जाता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधितों वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित या घोषित किया जाए। बताइए साथियों कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। कथन ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए साथियों क्या साथियों एक समावेशी कक्षा में केवल विशेष बच्चों को ही पढ़ाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे
क्या करते हैं साथियों, शिक्षा ग्रहण करते हैं। और साथियों समावेशी जो शिक्षा है या समावेशी कक्षा है, इसमें साथियों केवल क्या बाधितों के यानी जो साथियों दिव्यांग हैं, कोई उनके अंदर समस्या है, डिसलेक्सिया वगैरह है, तो उनसे बाधित है क्या और केवल वही बच्चे पोषित होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थात साथियों ए और दो ए माफ करिए ए और आर दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 797, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार का, सामाजिक हास्यीकरण जिसे साथियों सोशल मार्जिनाइजेशन बोलते हैं, मानकीकृत पाठ्यक्रम या विभेदित निर्देश? बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक हास्यीकरण, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 798, निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक दिव्यांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक दिव्यांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है? व्हील चेयर या जिसे पहिया कुर्सी बोला जाता है, बड़ी मुद्रण वाली किताबें, शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर है, स्पर्श सामग्री? बताइए साथियों। तो साथियों ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो सहायक तकनीकी है वह साथियों व्हील चेयर या पहिया कुर्सी है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 799, गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयां किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, लेखन वैकल्य या स्वलीनता? बताइए साथियों गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाई साथियों गुणज वैकल्य वाले छात्रों की विशिष्ट विशेषता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 800 साथियों, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है? विचारों की अनम्यता, कब के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के लिए वरीयता या फिर साथियों अभिसारी सोच? बताइए। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है, तो साथियों ऐसे बच्चों की विशेषताओं में शामिल है जटिलता के लिए वरीयता। क्या साथियों, जटिलता के लिए वरीयता, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो रचनात्मक बच्चे होंगे यानी सृजनात्मक बच्चे होंगे वह साथियों जटिल समस्याओं को क्या करेंगे, वरीयता देंगे, यही ऑप्शन कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर साथियों 801, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है? पुरस्कार और दंड का प्रावधान, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, सीखने के तरीके पर विचार, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है? तो साथियों अर्थपूर्ण अधिगम में एक दूसरे से बातचीत करने के अवसर दिए जाते हैं और साथियों सीखने के तरीके पर विचार, यानी साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी तथा ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 802, कथन है साथियों शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्यपुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तर्क दिया जाता है साथियों माध्यमिक विद्यालय साथियों प्राथमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्यपुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या साथियों शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में केवल साथियों पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र केंद्र होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या हैं, गलत हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 803, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने की योग्य परिवर्तन, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया, एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है। तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेश किया जाता है। बताइए एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में अधिगम कब होता है? तो साथियों एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में अधिगम ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 804, अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए। अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, सहयोग और सकारात्मक
सहकारात्मकता या साथियों पृथक्कीकरण व नामीकरण। बताइए। डॉट 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 अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार क्या होना चाहिए? तो साथियों इसका मुख्य आधार होना चाहिए सहयोग और सहकारात्मकता, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 805 साथियों, कथन कहता है मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। साथियों इस बात का तर्क है बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों ए और आर दोनों क्या हैं? सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 806 कक्षा में प्रश्न केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ छात्रों द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। किसी के भी द्वारा नहीं पूछा जाना चाहिए और ना ही जवाब दिए जाने चाहिए। छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछें और उत्तर दिए जाने चाहिए। बताइए कक्षा में प्रश्न कौन पूछ सकता है और कौन उत्तर दे सकता है? साथियों केवल शब्द जहां जहां आया है वो साथियों निगेटिव वर्ड है, अर्थात ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा। साथियों ऑप्शन सी कहता है किसी के भी द्वारा किसी के द्वारा नहीं पूछे जा सकते। साथियों यदि कक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो अधिगम सफल नहीं होगा। साथियों छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 807 विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके, नकारात्मक शुद्धिकरण द्वारा, दंड के भय द्वारा, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। बताइए साथियों यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 808 मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। बताइए मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? साथियों किन प्रक्रियाओं द्वारा? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, अमूर्त समस्याओं पर काम करके और पूछताछ प्रयोग द्वारा, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करके। यानी ऑप्शन ए बी माफ करिएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 809 शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को डॉट डॉट और असफलता को डॉट डॉट रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। शर्मनाक और अपमानजनक, सुधार के स्थायी और सुधार के अवसर के लिए, वृद्धिशील, शर्मनाक और अपमानजनक। बताइए तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृद्धिशील, यानी बच्चों की योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सुधार के रूप में देखना, सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 810 अकादमिक यानी साथियों एकेडमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम या सार्थक अधिगम। बताइए अकादमिक में यानी एकेडमिक में निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है या असफलता के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों वह है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।